देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ओबीसी वर्ग यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु मेडिकल कॉलेज में 27% आरक्षण एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10% आरक्षण को लागू करने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। बता दें, इस ऐतिहासिक निर्णय से मेडिकल और डेंटल शिक्षा में ऑल इंडिया कोटे के तहत यूजी पीजी सीटों पर ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। देश के पिछड़े एवं कमजोर आय वर्ग के उत्थान की दिशा के लिए निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार एवं धन्यवाद पत्रकार वार्ता के माध्यम से व्यक्त किया गया, जिसमें सांसद अनिल फिरोजिया, जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बरमुंडला, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, खाचरौल अध्यक्ष चेतन शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित हुए। खाचरौल से मनोज जोगतिया की रिपोर्ट। पूरे मध्य प्रदेश में आज 1 अगस्त को पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार के इस निर्णय का सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए आप लोगों के माध्यम से जनता तक इस बात को, जनता जनार्दन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें आप सब लोग पत्रकार बंधु का स्वागत है। आप लोगों ने कोविड की दूसरी लहर में, क्योंकि हम लगातार सांसद जी के साथ मेरा भी आना होता रहा और आप लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना सरकार के द्वारा निश्चित रूप से उस कोविड को समाप्त करने के लिए जो प्रयास किए गए, उसमें आप लोगों की बहुत मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की बहुत अहम भूमिका रही। आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस पत्रकार वार्ता के अवसर पर हमारे यशस्वी सांसद माननीय अनिल जी फिरोजिया जी, हमारे इस नागदा खतरोत विधानसभा के लोकप्रिय विधायक रहे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय दिलीप सिंह शेखावत जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चे के जिले के अध्यक्ष रामबाबू पाटीदार जी, हमारे जिले के महामंत्री धर्मेश जी जायसवाल जी और हमारे प्रभारी द्वय संजय शर्मा जी, पूजा चावड़ा जी और हमारे जिले के मंत्री जीवन सिंह जी पटला से और हमारे इस मंडल के अध्यक्ष चेतन शर्मा जी भी आज इस पत्रकार वार्ता के अवसर पर उपस्थित हैं। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपको निश्चित रूप से सरकार द्वारा लिए गए उस निर्णय से आपको अवगत कराता हूँ। इसकी एक प्रति भी आपको दे देंगे। उसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो हमारे, चूँकि सरकार में ही हमारे उज्जैन जिले के प्रतिनिधि के रूप में हम सबके लाडले नेता माननीय सांसद जी भी हमारे बीच में हैं, तो आपकी जिज्ञासाओं का समाधान वो भी करेंगे। भारत सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक फैसला लिया। वर्तमान शैक्षणिक एवं 2021-22 के स्नातक, स्नातकोत्तर मेडिकल, डेंटल कोर्स, MBBS, MD, MS, डिप्लोमा, BDS, MDS के लिए अखिल भारतीय कोटा AIQ योजना के में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण दिया मिलेगा। ये जो निर्णय लिया सरकार ने, इससे लगभग 5550 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। सरकार पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग दोनों को उपयुक्त आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रविष्टि तिथि दिनांक 29 जुलाई 2012 48 PM बाय PIB दिल्ली। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से स्नातकोत्तर मेडिकल डेंटल कोर्स, MBBS, MD, MS, डिप्लोमा, BDS, MDS के लिए अखिल भारतीय कोटा AIQ योजना में OBC के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। निश्चित रूप से आज हमारी मध्य प्रदेश, हमारी देश की सरकार, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के जो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें पिछड़ा वर्ग के 27
लोग मंत्रियों को कैबिनेट में स्थान दिया है। निश्चित रूप से पिछड़ा वर्ग को जो उन्होंने सम्मान दिया है, हम भारतीय जनता पार्टी खाटरोद नगर और उज्जैन ग्रामीण जिले की ओर से उनका सम्मान करते हैं। निश्चित रूप से निर्णय का स्वागत करते हैं। आप लोगों के माध्यम से पिछड़ा वर्ग समाज में लगभग 60% से ज़्यादा लोग उसको मिलान करते हैं। उन सब की ओर से भी माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हैं। इसी प्रकार से इस शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 27% और 10% का जो आरक्षण दिया है, निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार करते हैं कि निश्चित रूप से उन्होंने भी माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुँचाई थी और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करते हैं। और उनके प्रतिनिधि के रूप में हम आज निश्चित रूप से हमारे यशस्वी इस उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के युवा लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल जी भिरोजिया साहब भी हमारे बीच में है। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं कि वो प्रतिनिधि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी तक हम लोगों की बात पहुंचाते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने आज जो ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है, ये निश्चित रूप से पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आप लोगों के माध्यम से नीचे पिछड़ा वर्ग तक और नीचे जन जन तक ये बात हम उनका अभिनंदन करने के लिए उन तक इस योजना का लाभ मिले, बात को पहुँचाने का आप लोगों के माध्यम से निश्चित रूप से आप लोगों से अपील करते हैं। कहीं ना कहीं एक तबका जो भाजपा से नाराज भी है, जो महिला को लेकर नाराज है, अभी जो चल रहा है आम आदमी की कमर टूटी हुई है, इस टाइप की चर्चा चल रही है। इसके लिए पार्टी क्या काम करेगी? देखो, पिछले 15 महीने में लगभग 120 से 110 से 120 दिन तक का पूरे देश ने लॉकडाउन झेला है। तो निश्चित रूप से पूरे देश की अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं थोड़ी सी तो डगमगाई है, लेकिन सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि हमारे देश के 138 करोड़ लोगों की ज़िंदगी को बचाना। कई देश ऐसे हैं कि जिनकी आबादी 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ और 5 करोड़, विश्व में कई देश ऐसे हैं, लेकिन हमारा भारत देश निश्चित रूप से जिसकी आबादी 138 करोड़ है और कोरोना की इतनी बड़ी विकराल रूप लेने के बाद भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे ऑक्सीजन की अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता लगी हो तो चाहे जहाज़ से लाना पड़ा हो, चाहे हवाई मार्ग से लाना पड़ा हो या ट्रेन से लाना पड़ा हो, सब चीज़ की आपूर्ति करके निश्चित रूप से जनता के प्राण बचाना ये सरकार की पहली प्राथमिकता थी। इसलिए निश्चित रूप से अभी थोड़ी सी तो कहीं ना कहीं सब लोगों को परेशानी आएगी, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। सभी वर्गों का माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी ध्यान दे रहे हैं और किसानों को भी अच्छे दाम मिल रहा है। निश्चित रूप से धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे पर काम कर रही है उसकी सरकार भी निश्चित रूप से ये प्रयास कर रही है, चाहे हमारी प्रदेश की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार, कि आने वाले 2-3-4 महीने में सांसद जी, आज क्या विषय है पत्रकार वार्ता का, संक्षिप्त बताइए। आज पत्रकार वार्ता का जो विषय था वो हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय बहादुर सिंह जी गोरमुंडा ने आपके समक्ष रखा ही है कि अभी कैबिनेट में जो विस्तार करा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और जिसमें लगभग 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को देने का काम किया है, तो हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम पहली बार ऐसा देश में एक बड़ा निर्णय हुआ कि पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण मिला है। पिछड़े वर्ग के इतने सारे लीडरों को कैबिनेट में जगह मिली, तो हमारा भी फर्ज बनता है सभी का कि हम उनका आभार और धन्यवाद करें कि उन्होंने इस वर्ग का ध्यान रखा और कहीं न कहीं ये निर्णय देश हित में है और देश को एक नई दिशा देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी और सेतु विभाग के बीच कोई विवाद हुआ, हम सभी मिली है। मैं इसकी जानकारी एकत्रित करता हूँ और जो भी उचित कार्रवाई होगी हम जल्दी से करके और इसको निर्माण कार्य को 2 बार खबर प्रकाशित करी थी भाई साहब, उसने आश्वस्त किया था कि 10-15 दिन में हम काम शुरू कर देंगे, लेकिन आज तक वो ऐसा कैसी है? नहीं, वो मैं अभी देखता भी आ रहा हूँ, तो मेरे को भी यही लगा कि यार बहुत दिनों में ये ब्रिज का काम चालू क्यों नहीं हुआ, तो आपके माध्यम से मेरे को जानकारी मिली है। हम वैसे हमारे पूर्व विधायक दिनेश शेखावत जी लगे हुए थे, 2 बार ये भोपाल भी होया है, लेकिन मुझे जानकारी मिली है तो अभी हम और बात करके सेतु निगम से, अगर ठेकेदार बन गया तो ब्लैक लिस्टेड घोषित करा के और नया टेंडर करा के काम चालू जल्दी से कराएंगे ताकि जनता को जल्दी से जल्दी इसका लाभ मिले। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा
माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के उज्जैन ग्रामीण जिले में 1331 बूथ है और हमारे 21 मंडल है। हमारे 21 मंडलों का जो केंद्र बिंदु पहले ग्राम केंद्र और नगर केंद्र हुआ करता था, अब उसको 1331 बूथों तक हर मंडल में 60-62 बूथ है। लगभग कहीं हम यहाँ 36 बूथ है, छोटा मंडल है 37 बूथ है, 33 बूथ है। कई जगह बड़े मंडल में 60 से 65 बूथ है। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन सक्रिय हो, आत्मनिर्भर बूथ हो, सक्षम बूथ हो, इस दिशा में काम करने के लिए पूरे उज्जैन ग्रामीण जिले के सभी 21 मंडलों में हमारी बैठकें आज लगभग अभी आखिरी बैठक की संपन्न हो गई है और वहाँ हमारी बूथ की इकाई का हम भौतिक सत्यापन करके बूथ की इकाई को अपडेट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यक्रम आएगा वो जिले से मंडल में आएगा, मंडल से नगर केंद्र, ग्राम केंद्र में, और उसके माध्यम से बूथ स्तर पर सारे कार्यक्रम बूथ स्तर पर संपन्न होंगे और बूथ की इकाई के माध्यम से सारी योजनाएं चलेगी। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा और केंद्र की सरकार द्वारा केंद्र जन कल्याण की जितनी भी योजनाएं चल रही है और कोई बड़े निर्णय हो रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों की जानकारी भी संगठन के माध्यम से मंडल और ग्राम केंद्र, नगर केंद्र और बूथ स्तर तक उनके व्हाट्सएप ग्रुप में बूथ की इकाई के जो अध्यक्ष और उनके साथ मिलकर के नीचे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। निश्चित रूप से हमारे मंडल से अब हमारा बूथ की इकाई को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सक्षम बूथ बनाने के लिए आज मंडलों की बैठकें हमारी पूरे जिले की संपन्न हो गई है। निश्चित रूप से आज ये आखिरी बैठक थी जिसमें इसके समापन के अवसर पर आप सब लोग भी पधारे, आप लोगों का अभिनंदन। भाई साहब, एक सवाल हो गया, आरक्षण की ऑफिस लोग उस आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, उनको सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिया, उसका लाभ मिलना चाहिए, उसका लाभ भी मिलना चाहिए।